हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल की वीडियो सब बर्बाद हो गई। किसी भी वीडियो में कहीं आवाज़ नहीं तो कहीं चित्र नहीं दिखाई दे रहा था। अब इसलिए हम बहुत अच्छे से देख करके आप लोग के पास ही वीडियो अपलोड किया करेंगे, भले उस दिन वीडियो ना आए चलेगा, ठीक है। अब यहाँ हम आज लेकर के आए आप लोग के लिए टेक्सटाइल, जो आप लोग को हमको लगता है फेवरेट सब्जेक्ट है, मतलब टॉपिक है सब्जेक्ट का, ठीक है। टॉपिक ये टेक्सटाइल हो गया और फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया। ये सारी चीज़ें हमको लगता है कि आप लोग को ज़्यादा पसंद आता है, ठीक। पसंद कह लीजिए, चट ऑफ कह लीजिए, हम लोग बार बार इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ क्या है, और एक चीज़ और, क्या आप लोग को मेरा वीडियो पसंद नहीं आता है? 16 लोग देखते हैं, 50 लोग देखते हैं, तो उसमें 2 लोग 4 लोग केवल लाइक करते हैं। क्यों लाइक करना? आप लोग पढ़ने का आगे इतना लीन हो जाते हैं कि भूल जाते हैं। लाइक भी कर दिया करिए, उससे कुछ होता नहीं, बस हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं, कुछ लिख देते हैं, ठीक है, 2 शब्द कि मैम अच्छा था, बुरा था, लाइक कर देते, तो इससे हम मोटिवेट हो जाते, ठीक है, कि आप लोग लाइक कर रहे हो, ठीक। मैं स्कूल में बैठी थी, आप लोग का मैसेज आ रहा था, मैम आवाज़ नहीं आ रही है, मैम का कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी टाइम निकाल करके हम स्कूल में से सारा कुछ करके आप लोग के पास 2 बजे मैंने प्रॉमिस किया था 2 बजे वीडियो आई कि नहीं है। 2 बजने में कुछ मिनट कम था तभी वीडियो आ गई है। क्यों? क्योंकि आप लोग एक उम्मीद बनाए बैठे हो कि ये मैम वीडियो अपलोड करेंगी तो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, बातें करके समय ना बर्बाद करते हैं। क्या है, और जो कहा जा रहा था ना कि ओपन यूनिवर्सिटी से, तो ओपन यूनिवर्सिटी वाली मैं पीडीएफ पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, 20 तारीख के बाद से उसको शुरू करूंगी। बीच बीच में हो सकता है ऐसे क्वेश्चन लाती रहूं, ठीक। अब यहाँ क्या है, खनिज रेशे एवं ताप सुनम्य रेशे एवं पॉलिएस्टर रेशे, ठीक है। और अब मैं तेज बोला करूंगी क्योंकि वीडियो में आवाज़ वाकई स्लो था, किसी किसी में ठीक है, किसी किसी में स्लो है, ठीक। पॉलिएस्टर की बहुलकीकरण की डिग्री डैश 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 कितने के बीच होती है? तो 115 से 140 के बीच होती है। एकल परिचालक द्वारा एक बार में सैकड़ों कपड़े समाप्त कर सकता है, तो कौन? टनल फिनिशर। एक फाइबर, वह फाइबर जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल की डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया से बनाया जाता है, तो क्या है? पॉलिएस्टर है। ऑर्लॉन के निर्माण के लिए कच्चा माल के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो एक्रिलोसाइट्रिल। क्या करते हैं? एक्रिलोसाइट्रिल। एस्बेस्टॉस के तंतु होते हैं, तो खनिज रेशा होता है। खनिज फाइबर कौन कौन से होते हैं? एस्बेस्टास हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? एस्बेस्टास के, खनिज तंतु के अंतर्गत। एस्बेस्टास क्या है? जो लोग अग्निशामक यंत्र में काम नहीं करते हैं, मतलब उसमें जो आग बुझाने वाली मशीन वगैरह में लोग काम करते हैं, उनके कपड़े एस्बेस्टास के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? जलते नहीं हैं, ठीक। खिलाड़ियों द्वारा मुझे कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने योग्य वस्त्रों के लिए काम आने वाला तंतु क्या है? तो स्पेंडेक्स है, ठीक है। स्पेंडेक्स क्यों? क्योंकि इसके में इलास्टिसिटी का गुण होता है, ये फैलता है। मानवीकृत सेलुलोजिक तंतु है, तो क्या है? एसीटेट है। लचकदार तंतु है, नियोप्रेन स्पेंडेक्स, ठीक है। और यही स्पेंडेक्स है जो क्या है? खिलाड़ियों के वस्त्र बन रहे हैं। अगर स्पेंडेक्स ना हो तो आप लोग नियोप्रेन के साथ जा सकते हैं। आधारीय वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो स्पेंडेक्स तंतु किया जाता है। खनिज रेशा है, तो एस्बेस्टास है। पॉलिएस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक है, तो क्या है? एजोइक है। पॉलिएस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंग है, तो एजोइक जीवहीन है। एजोइक या जीवहीन है, ठीक है। इस तरीके से देखिए भी ऑप्शन आ सकता है, एजोइक ना हो, जीवहीन हो, तो भी आप लोग सही कर दीजिएगा। सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह क्या है? तो कार्बोक्सिल समूह है। रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे के निर्माण में उपयोगी है? तो रेयान के लिए, ठीक। पॉलिएस्टर रेशे घुलनशील होते हैं, किसमें? मेटाक्रिसोल में। किसमें होते हैं? मेटाक्रिसोल में पॉलिएस्टर रेशे घुलनशील होते हैं। रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता, अम्ल का असर नहीं होता और प्लायबल है, वह कौन है? तो एस्बेस्टास है, ठीक है। ये एस्बेस्टास की विशेषताएं हैं। डाइहाइड्रिलिक अल्कोहल और डाइकार्बोक्सिल अम्ल से बनता है, तो क्या बनता है? पॉलिएस्टर बनता है। विस्कस रेयान बनाने वाले घोल का चिपचिपापन परखा जा सकता है, तो 40% एसिटिक एसिड में घुलाकर। रेयान बनाने की प्रक्रिया है, तो कौन सी प्रक्रिया है? रेटिंग प्रक्रिया है। नाइट्रोसेलुलोज रेयान के निर्माण करता है, तो कौन है? प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स है। कौन है? प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स है। प्राकृतिक तंतुओं का प्रकार नहीं है, तो खनिज तंतु क्या है? प्राकृतिक तंतुओं का प्रकार नहीं है।
ये ऑप्शन बेस होगा, ठीक है। इस समय आपको आंसर ये गलत लग सकता है, लेकिन जब ऑप्शन में आया होगा ना तो ये क्वेश्चन यहाँ सही माना गया होगा, क्योंकि सारे PYQ हैं। कृत्रिम रेशों के अंतर्गत कपड़े आते हैं तो नायलॉन के कपड़े। परिवर्तित सेलुलोजिक रेशे हैं तो क्या है, रेयान है। नायलॉन की तंतु की विशेषता है चमक, तनाव सामर्थ्य और प्रत्यास्थता। रेयान का इतिहास सर्वप्रथम तैयार किया तो काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट ने। किसने किया, काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट ने। एक प्लास्टिक रेशा है तो क्या है, आर्लान है। विनाइल क्लोराइड से बनता है तो क्या बनता है, टेरिलीन बनता है। रेयान रेशों के निर्माण में सॉरी रेयान रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कपास और बांस क्या करते हैं, कच्चे पदार्थ के रूप में रेयान की। इसीलिए रेयान क्या है, रेयान आधा केमिकल और आधा क्या है, प्राकृतिक का मिश्रण होता है। मानव निर्मित तंतु है तो क्या है, रेयान है, ठीक। कीड़ों तथा फफूंदी से सबसे कम प्रभावित होता है तो संश्लेषित तंतु होता है। हेक्सामेथिलीन और डाई अमीन एवं एडिपिक अम्ल का बहुलक होता है तो नायलॉन 66 होता है। कौन होगा, नायलॉन 66 होगा। रासायनिक रूप से नायलॉन है तो क्या है, पॉलीएमाइड है। एस्बेस्टास है, मिनरल तंतु है, क्या है, मिनरल तंतु यानी खनिज तंतु, खनिज फाइबर है। कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, रेयान को क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। सब लोग देख लीजिए, सब PYQ है। PGT 9, 5, 6, 4, 3 इस तरीके से सारा आया हुआ है, ठीक। इधर सबनेट में आया था। अब यहाँ क्या है, वह तंतु जिसमें पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है वह क्या होगा, नायलॉन होगा। नायलॉन में क्या है, पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है। अग्निरोधक वस्त्र है तो अग्निरोधक वस्त्र क्या है, स्पेंडेक्स है, ठीक है। जिससे किसका वस्त्र बनता है, तो खिलाड़ियों का बनता है, ठीक है। और किसका बनेगा, वो जो अग्निशामक यंत्र में कार्य करते हैं उनका ड्रेस बनेगा। टेक्सटाइल तंतुओं में से सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व किसका है, तो ओल्फिन का है। कितना है, 0.92%, ठीक है। कितना है, 0.92%। हाइड्रोफिलिक तंतु नहीं है, कौन नहीं है, एसीटेट नहीं है। अब यहाँ से शुरू हो गया क्या, वस्त्र का परिसज्ज निर्माण तथा परिसज्जा, ठीक है। इसमें हम आप लोग को आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। बस धैर्य बनाकर आप लोग बैठे रहिएगा, ठीक। ये नहीं कि चलो लंबा वीडियो का छोड़कर भाग चलो, ठीक। मोटा सूती कपड़ा जिसे कार्डोराय कहते हैं, क्या है, रिब्ड प्रभाव वाले कटी पाइल्स का कपड़ा है। मलमल क्या है, तो 40 काउंट तक के कंकत सूत से बना कपड़ा है। काउंटिंग फ्लानेल क्या है, तो साधारण या टिबिया बीव एकमात्र सूत और एक या दोनों तरफ नैप से समाप्त किया गया कपड़ा है। भूस या बाइल क्या है, तो कंकत मध्य से कठोरता से मुड़ा हुआ एकमात्र सूत से बना कपड़ा है। खुरदरा कम टिकाऊ आदि सूत है तो क्या है, कॉर्डेड सूत्र है, क्या है, कॉर्डेड सूत है। डायमीटर गणना का सूत्र है तो क्या है, 26/1 क्या है, बटे में काउंट, ठीक। मशीन का वह भाग जो पर्याप्त मात्रा में धागा प्रदान करता है और लूप को कसता है वह क्या है, टेक अप लीवर, क्या है, टेक अप लीवर, ठीक है। संग्रहण प्रभाव सर्वोच्च होगा तो क्या होगा, मलमल और सिफान में। वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम क्या है, सिकोड़ना, सीधा करना, छाप लगाना, फिर क्या है, प्रेस करना यानी इस्त्री करना। परिसज्जा और उनके अभिप्राय क्या हैं, स्थैतिक आराम को बढ़ाता है, अपघर्षण प्रतिरोधी टिकाऊपन को रूपांतरित करता है, जीवाणुरोधी पर्यावरण सुरक्षा प्रदान करता है, टिकाऊ प्रेस देखभाल संबंधी गुणों से संवर्धित करता है। तंतु के अनाकार भाग की अधिक मात्रा के कारण पाई जाने वाली विशेषता है तो क्या है, निम्न रासायनिक प्रतिरोध, अधिक अवशोषक और क्या है, इंटरपॉलीमर बलों के बीच कम आकर्षण। वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने का सही क्रम क्या है, सिकुड़ना, फिर सीधा करना, फिर ब्लॉकिंग करना, फिर इस्त्री करना, ठीक है। अभी पीछे भी प्रश्न दिया था, ये सब UGC नेट के प्रश्न हैं, देख लीजिए। प्रभाव और फिनिशिंग, पार्चमेंटाइजेशन वस्त्र विन्यास को परिवर्तित करना, बीटलिंग चमक को परिवर्तित करना, एम्बॉसिंग संरचना को निर्मित करना, गीगिंग रेशे की सतह को उठाना, ठीक है। और अगर इसी में गिनिंग आ जाए तो क्या होगा, गिनिंग क्या होता है, कॉटन में होता है ना गिनिंग। क्या होता है, जब कॉटन से हम लोग रेशे से बिनौले यानी बीज को अलग करते हैं तो क्या होता है, उसी को ना गिगिंग प्रक्रिया कहते हैं। गिनिंग किसको, गिनिंग कहते हैं, ठीक।
परिधानों की कटाई के लिए एक दिश कपड़ों का सही लेआउट है तो लंबाई में मोड़ना, फिर दोनों तरफ मोड़ना, फिर क्या है खुला रखना। ठीक, यहाँ खत्म हो गया। अब क्या है, वस्त्रों को दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा है तो सिकुड़न अवरोधक एवं फ्लेम प्रूफिंग। ठीक है, सूती कपड़े को सिकुड़ने से बचाया जा सकता है तो सेन्फोराइजिंग विधि द्वारा। ठीक है, कैसे? सेन्फोराइजिंग विधि द्वारा। सूती कपड़े की चमक, शक्ति व रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए रासायनिक परिसज्जा क्या है, तो मर्सराइजेशन प्रक्रिया से क्या होता है, क्या करेंगे मर्सराइजेशन, पहले तो किस पे करते हैं, सूती कपड़े पे करते हैं। ये करने से क्या होगा, कपड़े में चमक बढ़ेगी, कपड़े की में शक्ति बढ़ेगी व रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए हम मर्सराइजेशन प्रक्रिया करते हैं। और जहाँ पे सेन्फोराइजिंग टैग लगा हो वो क्या बताता है सेन्फोराइजिंग टैग, कि वस्त्र सिकुड़ेगा नहीं। ठीक है, वह सूती वस्त्र जिनको स्टार्च नहीं किया जाता, तो अंडर गारमेंट्स जो होते हैं उनको स्टार्च नहीं करते हैं। ठीक है, एक अच्छा लेबल डैश 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 से संबंधित जानकारी प्रदान करता है तो क्या करेगा, कपड़ों के तंतु का अंश करेगा, परिसज्जा का प्रकार और सफाई और धोने की विधि को बताता है। एक आप अच्छा कपड़ा खरीदते हैं, अगर अच्छा कपड़ा होगा तो उसमें क्या होगा, लेबल लगा होता है। ठीक है, कि ड्राई क्लीन है कि नहीं है, हैंड वॉश है या ड्राई क्लीन है। ठीक है, ब्लीच करना है या नहीं करना है, इस तरीके का सैंबल बना होता है। और ऐसे अगर होता है तो क्या होता है, ब्लीच नहीं करना होता है। ठीक है, सारे सैंबल हम आप लोग को लेकर के एक दिन आएंगे एक जगह इकट्ठा करके और आप लोग को सब करा देंगे कि कौन से इस तरीके का कपड़ा बनाओ तो क्या होता है, इस्त्री नहीं करना है। ठीक है, जो भी ऐसे कट लग जाता है तो वो चीज़ें नहीं करनी होती है। मर्सराइजेशन से एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है, कैसा, कपड़े में की चमक में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, वस्त्र परिसज्जा माध्यमों में से कई वस्त्रों को इकट्ठे परिष्कृत करने में उपयोग किया जाता है तो टनल फिनिशर का। सूती कपड़े के लिए प्रारंभिक तैयारी की प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है, झुलसना, अभिमार्जन, ब्लीचिंग, मर्सराइजेशन। ठीक है, सुमेल है, क्या है, सीजिंग, तंतुओं के उभरे हुए किनारों को जलाना, स्काउरिंग, ऊन में से डिजाइनिंग उत्पादों को जैसे पैक्टिन हो गया। ठीक है, टेंटरिंग, सीधा करने की यांत्रिक प्रक्रिया, कैलेंडरिंग, कपड़े की चमक बढ़ाना। ठीक है, अब ये टेंटरिंग आप लोग को याद करने का ट्रिक बताए थे। आप लोग शादी विवाह का इस समय सीजन है, आप लोग कहीं भी जाते होंगे तो टेंट लगा होगा, लगता है ना, बोलिए लगता है। ठीक है, तो टेंट कैसा होगा, टेंट खूब बढ़िया एकदम लंबाई चौड़ाई एकदम बराबर होती है, ऐसे तना तना टेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यानी जो ग्रे गुड्स होता है, यानी जो करघे से उतारा गया वस्त्र होता है उसे हम ग्रे गुड्स कहते हैं। तो ग्रे गुड्स कैसा होगा, ग्रे गुड्स ऐसा हो जाता है। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, क्या होगा, मतलब उसकी चारों कोने बराबर नहीं होते हैं, कोई इधर जाएगा कोई इधर आना टेढ़ा होता रहता है। तो जब कपड़ा ग्रे गुड्स तैयार करता है उसके बाद एक कैलेंडरिंग प्रोसेस होता है जिसकी वजह से कपड़े के चारों सतह खींच करके क्या किए जाते हैं, बराबर कर दिए जाते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई सब क्या करते हैं, एक समानता में लाने के लिए क्या करते हैं, टेंटरिंग करते हैं। और कैलेंडरिंग क्या होती है, कैलेंडरिंग वो प्रक्रिया है कि पूरा एक थान का कपड़ा है, ठीक है, पूरे थान के कपड़े को इकट्ठा प्रेस करना क्या होता है, कैलेंडरिंग कहलाता है। यानी बड़े बड़े स्तरों पे फैक्ट्रियों में जो कपड़ा प्रेस होता है उसे क्या कहते हैं, कैलेंडरिंग कहते हैं। उससे क्या होगा, कपड़े की चमक बढ़ती है। ठीक, अब यहाँ क्या है, कताई, सूत निर्माण यानी रेशा। ठीक, धागा तैयार करने के लिए घूर्णन साधन करने में कपड़े में हवा का स्थान क्या करता है, डैश 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 नहीं करने के कारण हो सकता है तो क्या होगा, रिपनिंग होगा। ठीक है, धागे की फिसलन में योगदान करते हैं तो धागे की चिकनाई, ढीली बुनाई, संरचना, खराब समाप्ति। खराब समाप्ति मतलब जैसे नहीं होता है कि धागा जैसे कपड़ा सिल गया तुरंत यहीं कट लगा दिया। ठीक, अब बहुत लोग ऐसे ऐसे करके उसी में सिलाई लगा करके फिर यहाँ से कट मारते हैं। ठीक है, वह प्रक्रिया जिससे सूत के रेशों को सूत के बीज से अलग किया जाता है वो क्या होता है, गिनिंग। ऊपर आप लोगों को बताया ना कि गिनिंग प्रक्रिया किस में होती है, कॉटन में होती है। कॉटन में क्या होती है, तो जो फाइबर होते हैं, जो रेशे होते हैं, मतलब जो कॉटन होता है उसमें से बीज को अलग करना क्या कहलाता है, गिनिंग प्रक्रिया कहलाती है। कंघी करते समय छोटे तंतुओं को हटाने हेतु की गई प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो हैकलिंग कहलाती है। सन जूट को साफ करने में होता है। ठीक है, जब हम कंघी करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हैकलिंग करते हैं। और हैकलिंग मतलब टांगना होता है। ठीक है, इस तरीके से रेशे को टांग देते हैं और टांगने के बाद ऐसे क्या करते हैं, कंघा करते हैं। कंघा से चीज़ें क्या होती हैं, सब समानांतर हो जाती हैं। हम लोग भी अपने बालों में कंघी करते हैं ताकि सारी चीज़ें क्या हों, समानांतर हो जाएं। ठीक है,
सारे बाल क्या हैं जो भी उलझे हों सब समानांतर हो जाए, एक बराबर हो जाएं। रेशों के उनके डैश 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 के आधार पे क्या है ग्रेडिंग की जाती है, यानी लंबाई के आधार पे क्या है ग्रेडिंग की जाती है। यार्न यानी धागे जो छोटे तंतुओं यानी रेशों के से बनते हैं उन्हें कहा जाता है स्टेपल प्रधान यार्न कहा जाता है, यानी स्टेपल फाइबर कहा जाता है। और जो लॉन्ग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें फिलामेंट कहते हैं। इनका मापन किस में होता है, तो इंच सेंटीमीटर में होता है। जो स्टेपल प्रधान रेशे होते हैं उनका मापन किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। जो फिलामेंट होते हैं उनका किस में होता है, इंचेस में मापन होता है। ठीक है। नूतन धागा कौन कौन है, नूतन धागा है तो कौन है, रेटिने, स्लब और बोंकल, ये कौन है, नूतन फाइबर हैं। स्ट्रक्चरल मैपिंग पक्कर को रोक दिया जा सकता है चैन टाके के प्रयोग से, पतले धागे के प्रयोग से और सीवन का पक्का करने से, सीवन को पक्का करने से। ठीक। टाकों की श्रेणियों में से वह श्रेणी जो लॉक टाका दर्शाती है तो क्या है, 300 जो होती है वो क्या है, लॉक टाका दर्शाती है। महिला एवं पुरुष परिधानों में बेस्टिंग संचालन के लिए परिधान उद्योग में आमतौर पर टाके का वर्ग प्रयोग में लाया जाता है, तो वर्ग 100। ठीक। सुमेल है रेशे के गुण और सही इकाई, स्टेपल फाइबर सेंटीमीटर, अभी आप लोग को ऊपर बताए, फिलामेंट मीटर में, रेशे का व्यास माइक्रोन्स में और दृढ़ता टैक्स में। ठीक है। इस तरीके से पूछा जाता है ना, 9000 टैक्स। ठीक है। अब यहाँ से आप लोग का फिर से प्रश्न शुरू है, क्या है, टेक्सचर्ड फिलामेंट यार्न बनाने की वह विधि जिसमें थर्मोप्लास्टिसिटी के गुणों की आवश्यकता नहीं पड़ती वह क्या है, एयर जेट के जो भी फाइबर बनते हैं क्या होते हैं उनमें इलास्टिसिटी, टेक्सचर फिलामेंट यार्न बनाने की विधि जिसमें थर्मोप्लास्टिसिटी के गुण की आवश्यकता नहीं पड़ती तो किस में नहीं पड़ती है, एयर जेट में नहीं पड़ती है। एक्रिलिक रेशा बनाने का सही क्रम क्या है, तो क्या है, बहुलकीकरण, घोलना, छानना, कातना, फिर सुखाना। ठीक। वह धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं कहलाते हैं, तो रैप धागे कहलाते हैं। ठीक। धागों का झुंड लंबाई में 840 यार्ड्स जाना जाता है तो हैक के रूप में जाना जाता है। ठीक। सूत से बुना प्लेन रेशा है तो क्या है, कैलिको है। सूत कताई के लिए तैयार होता है तो स्लीवरिंग चरण में तैयार हो जाता है। ठीक है। इंटरलॉकिंग धागों में तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार नाम रखा जाता है तो बुनाई रखा जाता है। ठीक है। तागा का नंबर देने की प्रत्यक्ष प्रणाली नहीं है तो कॉटन काउंट की नहीं है। नवीन किस्म के सूत या धागे क्या होते हैं, बौकले सूत, स्लॉप सूत और फ्लाक सूत होते हैं। लचकदार तंतु नहीं है तो बिस्कस नहीं है, बिस्कस क्या है, टाइप ऑफ रेयान है। ठीक है। धागों के बंडलों में वह बंडल जो केंद्र रहित है तथा क्विल्टिंग और कढ़ाई की मशीनों में प्रयोग होता है क्या है, कोकून है। ये कोकून क्या है, तो सिल्क जिससे उत्पन्न होता है वो क्या है, कोकून के फॉर्म में ही हम सिल्क प्राप्त करते हैं। डेनियर 9000 मीटर के तंतु या धागे का ग्राम में वजन होता है। टैक्स 1000 मीटर के तंतु या धागे का ग्राम में वजन होता है। डेसी टैक्स 10,000 मीटर के तंतु या धागे का ग्राम होता है। अब माइक्रोडेनियर क्या है, एक डेनियर से कम के कपड़े के लिए प्रयुक्त होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको रट डालिएगा। ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। सूत निर्माण की पारंपरिक प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, तो हैंड पिकिंग, गिनिंग, ओपनिंग एंड कार्डिंग, स्पिनिंग, वीविंग। ठीक है। ये क्या है, ये काटन की प्रक्रिया है। यानी हैंड पिकिंग, गिनिंग यानी बिनौले निकालना, पहले क्या है, हाथ से कटाई करना यानी पोर्ट्स इकट्ठा करना, फिर क्या है, गिनिंग करना, उसकी कोय निकालना, फिर ओपनिंग एंड कार्डिंग। ठीक है। फिर उसे ओपन करना है, भाई खेत से लाएंगे, घर पे पहले बांध कर ही तो लाएंगे, फिर उसे क्या करेंगे, ओपन करेंगे यानी खोलेंगे, उसकी ओपनिंग होगी, फिर कार्डिंग यानी धुनाई होगी, फिर स्पिनिंग होगी, फिर क्या होगी, वीविंग होगी। ठीक है। साधारण पॉलीमर, विस्कोस रेयान, आर्द्र स्पिनिंग कताई, कॉटन सेलुलोज। ठीक है। शुष्क स्पिनिंग यानी कताई, एसीटर फाइबर, और गलित स्पॉन यानी पॉलिएस्टर का क्या है, मेल्ट स्पॉन होता है। ठीक है। बनावटी टेक्सटाइल रेशे होते हैं तो अधिक टिकाऊ और चिकना होते हैं। कैसे होते हैं, अधिक टिकाऊ और चिकना होते हैं। सूत काटने की प्रणाली के चरणों का सही क्रम क्या है, कार्डिंग है, फिर ड्राइंग है, फिर कॉम्बिंग है, फिर रोविंग है। ठीक है। कार्डिंग का मतलब क्या हुआ,
और ड्राइंग का मतलब क्या हुआ, और कॉम्बिंग का क्या हुआ, और रोविंग का क्या हुआ। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। एक दिन ना टेक्सटाइल का जो भी टर्म, जो भी ये होता है ना, शब्दावलियाँ होती, मैं आप लोग को लेकर आऊँगी, ठीक है। 100-200 शब्दावलियाँ कुछ होंगी, आप लोग को करा दे फटाफट कि कौन कौन सी शब्दावलियाँ क्या है। मेरे पास चीज़ें तो बहुत है आप लोग को देने के लिए, बस मेरे पास समय नहीं है। चीज़ें रिकॉर्ड करूँ तो कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, ये सब में बहुत हम परेशान हो जा रहे हैं। कपड़े की सैल्वेज यानी किनारा वस्त्र की लंबाई के साथ क्या होता है, समरेखा में चलना चाहिए। देखिए क्या है, ये हम कपड़ा बना रहे हैं, ठीक, ये कपड़ा है, ठीक, और ये क्या है, आप लोग जानते होंगे कौन सी लाइन है, ये बाना है, ठीक, और ये क्या है, ये ताना है, ठीक, ये ताना बाना है। अब कह रहा कपड़े का किनारा, सेल्वेज, सेल्वेज मतलब किनारा, ठीक है। चलिए हम इसको एकदम कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये किनारा हो गया, ठीक है, ये किनारा है। तो किनारा क्या कह रहा है, सेल्वेज किनारा लंबाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए। सम मतलब सम और विषम जानते हैं, 2 4 6 8, ये क्या हो गया, सम हो गया। और 1 3 5 7, ये क्या होगा, ये भी सम हो गया, ठीक है। तो सम रेखा में क्या होगा, किनारा चलना चाहिए, ठीक है। और पूछा जाता है कि किनारे कैसे बनते हैं, तो किनारे हमेशा ताने से बनते हैं, ठीक है। कभी भी आप लोग अपना साड़ी वगैरह देखिएगा, साड़ी होगा, कहीं कोई बेडशीट वगैरह होगी, उसका किनारा जब भी किनारा खत्म होता है तो क्या होता है, केवल ताने से ही बनाए जाते हैं। फफूंद व कीड़े का सबसे कम असर पड़ता है तो किस पे, सिंथेटिक रेशे पे पड़ता है। क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांश पाई जाती है तो प्रोटीन फाइबर में। यह कपड़ा जो सीधे तंतुओं से बनाया जाता है तो फेल्ट कपड़ा होता है। वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़े को सीधा करके सुखाती भी है क्या कहलाती है, तो टेंटरिंग कहलाती है, ठीक है। और लॉन के निर्माण में उपयोगी रासायनिक तत्व है तो क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल है। एसीटेट वस्त्र के तंतुओं का निर्माण होता है तो सूखी कताई से यानी ड्राई किससे, स्पिनिंग से, ठीक है। पानी पी लें क्या, एक सेकंड, मेरे इर्द गिर्द तो पानी भी नहीं है। चलिए, करघे के हार्नेस द्वारा ताने के धागों को ऊपर उठाने की प्रक्रिया जिसमें शटल नीचे से गुजर सके उसे क्या कहते हैं, शेडिंग कहते हैं। अब ये कहाँ से आ गया, ये आपके करघे का पार्ट हो गया। करघे के कितने पार्ट हैं, तो 5 पार्ट है। पांचों पार्ट का आप लोग नाम चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ताना। देखिए आ गया ना, क्या है, किनारे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं, यानी धागे जो सेल्वेज यानी किनारे के, तो क्या होते हैं, ताना होते हैं, ठीक है। आप लोग अपनी साड़ी देख लीजिएगा, जो नीचे किनारे एकदम बॉर्डर होता है, जो एकदम नीचे होता है, एक उंगली इतना होता है, तब आप लोग इसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगल बगल की चीज़ों से हमें प्रयोग करके भी सीखना चाहिए, क्योंकि प्रयोग किया हुआ चीज़ें लंबे समय तक चलते हैं, रटी हुई चीज़ें ज़्यादा समय तक हमारे साथ नहीं चलती हैं। कपड़े को 10% कॉस्टिक सोडा में खींचकर 2 मिनट भिगोने की विधि को क्या कहते हैं, तो मर्सराइजिंग कहते हैं। कार्डिंग के द्वारा क्या होता है, रेशे को साफ किया जाता है। क्रैम्बिंग एक फिनिशिंग है सिल्क के लिए, ठीक है। प्राकृतिक रेशों से डैश 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 सूत तंतु प्राप्त किए जाते हैं, ठीक। भार प्रति इकाई, लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है तो धागे की संख्या करता है। कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्रों पर की जाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, परिसज्जा क्या कहलाएगी, टेंटरिंग कहलाएगी, ठीक है। देखिए क्या दे रहा है, लंबाई और चौड़ाई को वांछित दशा में, ठीक है, लाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, टेंटरिंग कहलाएगी। टेंट कैसा होता है, आप लोग शादी ब्याह में जाते होंगे तो जरूर देखते होंगे, ठीक है। और कैलेंडरिंग से क्या होता है, कपड़े को एक साथ फैक्ट्री में क्या करते हैं, इस्त्री करते हैं, यानी प्रेस करते हैं, ठीक। ये तंतु लंबे और विरल होते हैं और मीटर में मापे जाते हैं तो कौन होते हैं, तंतु फाइबर होते हैं। अधिक ऐंठन युक्त धागे में ऐंठन की संख्या कितनी होती है, तो 7 से 12 होती है। क्या क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं, 0 से 3 होता है, 3 से 7 होता है और 7 से 12 होते हैं, ठीक है। यही क्या है, यही 3 तरीके से रेशे क्या किए जाते हैं, यही 3 तरीके से रेशों में ऐंठन दी जाती है, ठीक है। तो सबसे अच्छे क्वालिटी का जो होगा उसमें कितने ऐंठन होंगे, इस तरीके से जो भी ऐंठन लगते हैं वो कितने ऐंठन होंगे, उसमें हमको बनाने नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ होता है, ठीक। तो उसमें कितने ऐंठन होंगे, उसमें 7 से 12 होंगे। कपड़ों के तंतुओं में सम शक्तिशाली का गुण महत्वपूर्ण है तो कताई प्रक्रिया के चरण में। अब यहाँ से आ गया वस्त्र निर्माण एवं बुनाई। सिलाई के बजाय कपड़े की विभिन्न परतों को पकड़ने के लिए प्रयुक्त टाके क्या कहलाएंगे, तो तिरछा कच्चा बखिया कहलाता है। तुकामों की श्रृंखला जो एक रेशे में क्षैतिज रूप से पिरोई जाती है कहलाती है क्या, बाना कहलाती है, ठीक है। बेफ्ट और वार्प, ठीक है, वार्प एंड बेफ्ट, ठीक। वार्प मतलब ताना हो गया और बेफ्ट मतलब बाना हो गया, ठीक है। तो क्या कहलाएगी, बाना कहलाएगी, ठीक।
कहाँ तक पढ़ा दिए थे आप लोगों को? यहाँ कच्चा, कच्चा तिरछा बखिया, ठीक। यही बता रहे थे कि क्या होगा, बाना ताना क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो दो कामों की श्रृंखला जो एक रेशे के में क्षैतिज रूप से पिरोई जाती कहलाती है बाना कहलाती है, ठीक। कपड़ा, तंतु या रेशा या बुनाई या वयन के लिए योग्य द्रव्य, इनके लिए डैश 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 यह व्यापक नाम है तो तागा नाम है, ठीक है। वह टाँका जिसका प्रयोग बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है तो क्या है, हैरिंग बोन, ठीक। कपड़ों में ट्विल बुनाई के प्रभाव देता है। तिरछी रेखा क्या होता है, ट्विल बुनाई का प्रभाव देता है। कपड़ा बनाने की विधि को कहते हैं तो बुनाई कहते हैं। डेनिम बनाने में उपयोग आती है, ट्विल बुनाई आती है। डेनियर ग्राम में भार क्या होगा, तो धागे का 9000 मीटर क्या कहलाता है, डेनियर में मापा जाता है या डेनियर होता है, ठीक। गवंती क्या है, दोहरा रनिंग टाका। अमूर गई क्या है, जिग जैग रनिंग टाका। नेगी क्या है, रफ्फू टाका। मेंथी क्या है, क्रॉस टाका। ये गवंती, नेगी, मेंथी, मुर्गी ये कहाँ के टाके हैं, कसूती के कि कहाँ के, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आप लोग। ट्विल बनाने के कपड़े हैं सैम्ब्रे, ड्रिल, ब्रोथ क्लॉथ, ठीक। टेक्सटाइल प्रसंस्करण का सही क्रम है सेंजिंग, डीसाइजिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग करना और मर्सराइजेशन करना। नमदा धागे से नहीं बनता बल्कि बनता है किससे, ढीले रेशे से, ठीक है। ताप और दाब के दबाव में क्या बनता है, प्रभाव से क्या बनता है, नमदा तैयार होता है यानी फेल्ट बनता है। ट्विल बुनाई रेशे का उदाहरण है तो खाकी है, ठीक है। वह शिल्पकार जिसकी भूमिका कश्मीर शॉल में कढ़ाई को प्रारंभ करने के लिए हुई थी तो कौन है, अली बाबा की भूमिका रही थी। कपड़े पर खाका रखने के बाद काटने के लिए जो सही क्रम अपनाया जाता है वो क्या है, सीवन रेखा का खाका उतारना, फिर सीवन रेखा पर निशान लगाना, फिर सीवन गुंजाइश पर निशान लगाना, फिर सीवन क्या है, गुंजाइश पर काटना। लूपों की उस श्रृंखला जो वस्त्र में क्षैतिज रूप से परिच्छेदन करती है क्या कहलाती है, बाना। क्षैतिज यानी वार, क्षैतिज और हॉरिजेंटल होता है ना, तो क्षैतिज यानी लेटी हुई, ठीक है। और जो खड़ी होगी उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वलायन कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वलायन कहते हैं यानी हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ठीक। एक तो हॉरिजॉन्टल होता है और एक क्या होता है, नहीं याद आ रहा है। तिरछी लकीरें मुख्य विशेषता है किसकी है, तो ट्विल बुनाई की, ठीक। एकल पर प्रचालन क्रिया द्वारा एक ही समय पर सैकड़ों परिधान तैयार करना क्या कहलाता है, तो टनल फिनिशर। ये 3-4 बार इसमें आ चुका है फिनिशर। वेल किसमें होगा, लंबाई के समानांतर फंदों का स्तंभ है। बेफ्ट या बाना मोटाई के धागे होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये मोटाई के तो धागे हो गए, क्या हो गया, इतना मोटा हो गया, ठीक है। और वार्प या निताना क्या होते हैं, लंबाई के धागे हो गए। ये क्या है, ये लंबाई में ही तो जा रहा है तो क्या हो गए, लंबाई के धागे हो गए। कोर्सिस क्या है, तो आड़ विस्तारित फंदों की संख्या है, ठीक। तिर्यक कच्ची सिलाई अस्थायी टाका है। तुरपन स्थायी टाका है। हेरिंगबोन टाका अलंकारी टाका है। काज टाका क्या है, कार्यात्मक एवं अलंकारिक टाका है। हक्का बैग क्या है, डॉबी बुनाई। डॉटेड स्विस क्या है, सरफेस फिगर बुनाई। होप सैकिंग क्या है, बास्केट बुनाई। गैबरडीन क्या है, ट्विल बुनाई। गॉज क्या है, लीनो बुनाई। गॉज जानते हैं, 8 के आकार की होती है, जैसे मच्छरदानी बनती है, ठीक। इस तरीके की क्या होती है, ये गाज बुनाई होती है, ठीक। ये क्या होगा, 8-8 बन गया ना, ऐसे ऐसे, ठीक। ये क्या होगा, 8 बुनाई के जैसे होता है। दो तरफी और परिशुद्ध सिलाई में प्रयोग आता है तो लॉक टाका आता है, ठीक। लॉक टाका कैसा होता है, इस तरीके का चेन जैसे ना कि इसको फिर लॉक करते जाते हैं, ठीक। उपकरण और उत्पादन, पैड स्टीम रेंज रंगाई। क्रिम्प स्टेटर तंतु और धागा। एयर परमिएबिलिटी तंतु फैब्रिक। हेयरिनेस मीटर क्या है, धागा। तागे और उनके विवरण हैं। क्रेप यार्न संबोलय का अधिकार स्तर। शेनाइल यार्न बुने लीनो कपड़ों की स्ट्रिप्स। कार्क स्क्रू यार्न भिन्न रंग गिनती और बलय के 2 प्लाई से बनाना। फ्लाक यार्न क्या है, बीच बीच में जोड़े रेशे के छोटे गुच्छों के साथ एकल तागा। ट्विल बुनाई के कपड़े हैं तो कौन कौन है ट्विल बुनाई के कपड़े, गैबरडीन, ड्रिल और सर्ज। ये कौन सी बुनाई है, ट्विल बुनाई है। तीनों इकट्ठा मिलकर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। कपड़ों के चयन का मुख्य कारण क्या है, तो आय होता है। भाई हमारा जिस हिसाब से इनकम होगा उस हिसाब से हम वस्त्रों का चयन करते हैं। कपड़ों का सिलना वाणिज्यिक नमूना है सिलाना। स्थान संबंधी सिद्धांत अनुपात है। सफेदी उदाहरण है किसका, टीनोपाल का, ठीक है।
वस्त्र निर्माण करने के लिए कपड़े को तैयार करते हैं। ये देखिए कितने बार प्रश्न आया। पहले क्या करेंगे, सिकुड़ना, फिर सीधा करना, फिर ब्लॉकिंग करना, फिर इस्त्री करना, लास्ट में इस्त्री आ रहा है। ठीक है। सुमेलन है तो क्या है, सियर सकर, सिकुड़न प्रभाव, साटन तना फ्लोट, साटिन बाना फ्लोट, और क्या हो गया, कार्डोरा है पायल कपड़ा। ठीक है। कपड़े की बुनाई का सही क्रम क्या है, पहले शेडिंग फिर पिकिंग, क्या होगा, पहले शेडिंग फिर पिकिंग फिर लेटअप फिर बीटअप। ठीक है। ये क्या है, ये कपड़े बनाने की प्रक्रिया। इस तरीके से याद करिए, पहले शेडिंग फिर पिकिंग फिर लेटअप फिर बीटअप। ठीक है। अब वह बुनाई जिसमें 2 तंतु ताना और 2 तंतु बाना होता है क्या कहलाएगा, डबल बीप कहलाएगा। ठीक है। जैसे ये क्या हो गया, इस तरीके से 2 तंतु ताना बाना हो गया और ये 2 तंतु बाना हो गया, ये क्या कहलाएगा, डबल बीप कहलाएगा। ठीक। कपड़ों में ट्विल बुनाई से प्रभाव देता है तो तिरछी रेखा का। जैकार्ड बुनाई में वस्त्र की डिजाइन बनती है तो जैकार्ड करखा द्वारा। वह बुनाई जिसमें 2 तंतु दाना और 2 तंतु बाना होता है तो क्या है, डबल बुनाई या डबल वीव होता है। मखमल यानी शलीन के बनाने की विधि क्या है, तो परिष्कृत है। ये शलीन वगैरह किस काम आता है, जो गद्दे वगैरह बनते हैं तो उस पर खूब सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं, जो मखमल वाला होता है वही तो शलीन होता है। ठीक। लैपिड बुनाई के लिए आवश्यकता होती है तानों के रेशों का 1 सेट और बानों के रेशे का 2 सेट से क्या होगा, लैपिड बुनाई तैयार होगी। ठीक। करघे का मुख्य भाग क्या है, तो क्लॉथ बिम, सटल और हार्नेस। और क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 5 भाग होता है। ब्रोकेड बना होता है सोने और चांदी का। कपड़े पर बने सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। बड़े सुंदर डिजाइन तो किस पे, जैकार्ड की बुनाई में। परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं तो और पट्टी का। बुने हुए कपड़े वस्त्रों यानी नीटेड वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती तो माड़ की आवश्यकता नहीं होती है। बुनावट टॉवेल बनाने के लिए अधिक उपयुक्त है तो साधारण बुनावट। साटिन बुनाई होती है हैरिंगबोन में। बुने हुए कपड़ों में पाया जाने वाला लंबवत परस्पर संबंधित लूप को संदर्भित किया जाता है तो ताना से किया जाता है। ठीक। किससे करेंगे, लंबवत जहाँ आ जाए वहाँ आप ताना लगा दीजिएगा और जहाँ क्या हो, लेटी हुई चौड़ाई में आ जाए वो क्या हो जाएगा, बाना हो जाएगा। ठीक है। वस्त्र निर्माण की आवश्यकताओं का सही क्रम क्या है, कार्डिंग, काम्बिंग, ड्राइंग आउट, रोविंग, स्पिनिंग। ठीक है। ड्राइंग आउट क्या है, खींच करके, थोड़ा ऐंठन दे करके खींचना। ठीक है। कॉम्बिंग क्या है, कंघी करना। कॉर्डिंग क्या है, कॉर्डिंग क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। फिर क्या है, रोविंग क्या है, उसे थोड़ा सा ऐंठन दे देना। और फिर स्पिनिंग क्या है, बिना बुनाई है। टफेटा उदाहरण है तो किसका है, साटिन बुनाई का उदाहरण है। सबसे प्रसिद्ध सीमन जोड़ होती है तो साधारण सीम में होती है। करघे में रीड का कार्य है ठोकना। देखिए यहाँ रीड आ गया ना, क्या था, हार्नेस, क्लोथ बिम, शटल और क्या हो गया, रीड हो गया। ठीक है। अब क्या होगा, धागे जो सैल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ताना। सैल्वेज मतलब किनारे, और किनारे क्या रहता है, ताना रहेगा। ठीक है। किसी कपड़े का बुना हुआ किनारा क्या कहलाएगा, तो किनारी कहलाती है। एक परिधान का तैयार निचला किनारा क्या कहलाएगा, तो हैम कहलाता है। ठीक है। एक अगर ये कपड़ा हम परिधान तैयार कर दिए हैं तो इसका जो निचला ये किनारा हो गया क्या कहलाएगा, हैम कहलाएगा। नमूनों वाली बुनाई क्या है, तो डॉबी बुनाई क्या है, नमूनों वाली बुनाई है। इसी को चिड़िया के आँख सदृश बुनाई भी कहते हैं। अब क्या है, वस्त्रों की परिसज्जा यहाँ से शुरू होता है। कार्बोनाइजिंग क्या है, फिनिशिंग प्रोसेस है। मोयरिंग निर्मित होती है तो वस्त्र की सतह पर पानी के समान लहर बनाना क्या होता है, मोयरिंग कहलाएगा। यांत्रिक परिसज्जा नहीं है। सिलवट रोधी परिसज्जा क्या है, यांत्रिक परिसज्जा नहीं है। बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है सैनफोराइजिंग के द्वारा। ग्लेजिंग दी जाती है गोंद और स्टार्च से। ऊनी वस्त्रों की परिसज्जा में खींचने की क्रिया को कहते हैं तो साइजिंग कहते हैं। ठीक। वह कपड़े जो करघे से सीधे निकाले जाते हैं और उन पर किसी प्रकार की परिसज्जा न की जाती हो तो क्या कहलाती है, ग्रे गुड्स कहलाती है। परिसज्जा का उद्देश्य क्या है, आकर्षण बनाना। भाई हम सस्ती क्यों है, सुंदर लगने के लिए। ठीक है। वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है कैलेंडरिंग कहलाता है। और टेंटरिंग क्या होता है, जो चारों कोने बराबर किए जाते हो क्या होता है, टेंटरिंग होता है। कपड़े की सतह पर जो तंतुओं के छोर उभर आते हैं उन्हें जलाने की विधि को क्या कहते हैं, साइजिंग, सीजिंग या झुलसाना। ठीक है। बड़े स्तर पर कपड़े को प्रेस करना, दबाव डालना क्या कहलाता है, कैलेंडरिंग कहलाता है। रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है तो बेटिंग शब्द होता है। ठीक। क्यों क्यों क्योंकि रेशम और ऊन क्या होते हैं, हल्के हो जाते हैं। खास करके रेशम के लिए क्या होता है, बाद में वेटिंग यानी भारण प्रक्रिया से परिसज्जा की जाती है।
रेशम के कपड़े पर विशेष परिसज्जा उपयोग की जाती है तो बेटिंग की जाती है, ठीक। मर्सराइजेशन वह विधि है जो क्या है, एक परिसज्जा है। वह रेशा जिस पर कोरोनाइजिंग उपयोग में लाई जाती है तो ग्लास रेशे पर लाई जाती है। कपड़े की चमक व ताकत को बढ़ाने के लिए कास्टिक सोडा प्रयोग में लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मर्सराइजेशन कहते हैं। करघे पर से उतरने के उपरांत कपड़े को कोई गीली या सूखी परिसज्जा न दी गई हो, उसे क्या कहते हैं, ग्रे गुड्स कहते हैं, ठीक है। यांत्रिक परिसज्जा है मोयरिंग। यांत्रिक परिसज्जा कौन सा है, रासायनिक परिसज्जा कौन सा है, इसका बढ़िया फोटोग्राफ खींच करके हम इसी कम्युनिटी बॉक्स पे पोस्ट किए हैं। आप लोग देख करके उसका स्क्रीनशॉट ले करके अपना नोटबुक बना सकते हैं। सेंफोराइजिंग परिसज्जा इंगित करती है कि कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं, ठीक। इस विशेष कैलेंडरिंग विधि द्वारा वस्त्र में उभरी हुई सतह नहीं बनती तो फिक्शन यानी रगड़ कैलेंडरिंग कहलाती है। रेशम के कपड़ों पर कीमती फिनिशिंग को दिया जाता है तो वेटिंग प्रक्रिया द्वारा दिया जाता है, ठीक है। वस्त्रों में सिकुड़न दूर करने के लिए और चमक लाने के लिए की जाती है कैलेंडरिंग की जाती है। क्रेपिंग क्या है, तो ये भी क्या है, एक परिसज्जा है। रंगाई और छपाई, उन्मुक्त प्रकार की छपाई होती कलमकारी में, ठीक। फैलने वाले रंग या छितराने वाले रंग, वैसे भी शब्दों का प्रयोग हो रहा है, किसमें होता है, एसीटेट रंग का। हाथ छपाई तकनीक नहीं है तो दोहरी छपाई, वह विधि जिससे कपड़े पर चुने हुए स्थानों पर रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डिस्चार्ज छपाई कहते हैं, ठीक है। कलर को क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया उतने दूर से। यह राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई विधि है तो बंधेज है, ठीक है। मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है तो बाटिक में किया जाता है। अम्लीय रंग, जल विलेय एनायोनिक रंग होता है। एजोइक रंग रासायनिक अंतःक्रिया से वस्त्र में ही रंगा जाता रंग को कहते हैं। सल्फर रंग जल विलेय डाई है। बेट रंग ल्यूको मिश्रण के रूप में लगाना। ऑक्सीकरणीय विरंजन कर्मकों के अंतर्गत समाविष्ट है तो सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड, ओजोन, ठीक है। हाथ छपाई तकनीक नहीं है तो डुप्लेक्स क्या है, हाथ छपाई नहीं है, मशीन छपाई है। इस तरीके से क्या है, ऐसे रोलर दो होते हैं और इन दोनों रोलरों के बीच से क्या होता है, कपड़े को गुजारते हैं और इस पर कुछ डिजाइन बनी होती, कुछ इस पर होती, क्या होता है, दोनों तरफ कपड़े पे छप जाता है, उसे डुप्लेक्स मतलब डबल, ठीक है, डबल छपाई हो गई। तो हाथ से नहीं, क्या है, मशीन से की जाती है। रंगाई की विधि स्पष्टीकरण, ठीक। संयोग रंजन, दो या दो से अधिक प्रकार के रेशों को एक ही रंग घोल में और उसी साइड में रंगना। विविध तंतु रंजन, सब मिश्रणों को एक ही रंग घोल में या दो या ज़्यादा शेड के साथ रंगना। बैच या सरिता क्या है, निर्वातक रंजन। और पैकेट रंजन क्या है, तागे वाले छेदित चरखियों की रंगाई। सब नेट के क्वेश्चन है, ठीक। रंगने के समय जिन सोपानों का पालन किया जाता है उनका सही क्रम क्या है, पहले रंगाई का पानी तैयार करते हैं, फिर सर्वसमावेशी कर्मकों को डालते हैं, फिर प्रक्रिया में के बाद फिर कपड़े को तैयार करना होता है, ठीक। रंगाई से जुड़े शब्द कौन कौन से हैं, स्थानांतरण यानी कपड़े में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रंग का लाना, ठीक है। फास्टिंग क्या है, फास्टिंग स्थानीयकृत घर्षण रगड़ से रंग में बदलना, ठीक है। फेडिंग क्या है, सूर्य के प्रकाश के कारण रंग जाना, ठीक है। क्रोकिंग क्या है, रगड़ के अन्य कपड़े पर रंग लग जाना, ठीक है। ये आप लोग सारे टर्मिनोलॉजी क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, जो भी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की जिस विधि का सामान्य उपयोग किया जाता है वह क्या है, स्क्रीन प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक। रंगते वक्त नमक इसलिए डालते हैं क्योंकि कलर शून्य करना होता है। शून्य का मतलब कि कलर उतरे नहीं, जो कलर हो गया वो क्या हो गया, शून्य हो गया, उसे आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। डाई के भाग हैं तो क्या है, ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर, ठीक है। किसी पत्रक के दोनों तरफ साथ साथ मुद्रण के लिए आप अपने मित्र को सुझाएंगे डुप्लेक्स मुद्रण विधि को, ठीक। जो कैसे होती है, मशीन से होती है, हाथ से नहीं कर सकते। बाटिक, टाई और डाई और इकत छपाई के प्रकार हैं तो प्रतिरोध छपाई के, ठीक है। वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्थान में प्रयुक्त होते हैं उन्हें एजोइक कलर कहते हैं, ठीक। अब क्या है, बाइंडर्स
प्रिंटिंग पेस्ट में प्रयोग किया जाता है जिससे रंग के कणों को कपड़े पर जुड़ने तक रखता है। बैटिंग एजेंट क्या है? रंग के पाउडर को घोलने में सहायक होता है। हाइग्रोस्कोपिक एजेंट क्या है? तो प्रिंट के क्षेत्र में पानी की मात्रा बढ़ाता है जिससे कपड़े पर रंग चढ़ाने को बढ़ावा देता है। कैरियर्स क्या है? पॉलिएस्टर रंगने में प्रयोग लाता है। रंगाई और छपाई के पर्यावरण अनुकूल नवीन तरीकों में है क्या है? डिजिटल छपाई, बिना पानी के प्रयोग की रंगाई, प्लाज्मा प्रौद्योगिकी। ठीक। तेजाबी रंग या एसिड डाई क्या है? निम्न आणविक भार का पानी में घुलनशील रंग। फिर बेसिक रंग क्या है? धनात्मक आयन वाले जैविक अम्लों के लक्षण। बेट रंग क्या है? पानी में अघुलनशील है। और डायरेक्ट रंग क्या है? एनायनिक है। ठीक। वर्णकों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो स्याही कहते हैं। क्या कहते हैं? स्याही कहते हैं। हल्की मान बनाने के लिए रंग में सफ़ेद कलर मिलाना क्या कहलाता है? टिंट कहलाता है। और शेड क्या होगा? जब ब्लैक कलर में कोई अन्य कलर हम मिलाते हैं तो क्या कहलाता है? शेड कलर कहलाता है। कैटोनिक प्रकृति की डाई है तो बेसिक है, बेसिक नेचर की है। एसिड रंजकों के साथ सिल्क की प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त गोंद है तो गम अरेबिक है। ठीक। प्राकृतिक रंजक के लिए कपड़े को तैयार करने का कार्य किया जाता है तो हल्दी द्वारा किया जाता है। सूती वस्त्र की चमक, मजबूती और रंगाई बढ़ाने के लिए उसे दिया जाने वाला रासायनिक परिसज्जा या परिष्करण क्या है? तो ब्लीचिंग है और मर्सराइजेशन है। ठीक है। रंजक और विशेषताएं। बैट रंजक कार्बोक्सिल समूह। ए रिएक्टिव रंजक तंतु के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। डायरेक्ट रंजक स्वभाव में ऋण आयनिक होता है। डिस्पर्स रंजक स्वभाव में नॉन आयनिक होता है। डिजिटल छपाई का परिणाम होता है छोटी छपाई में किफ़ायत, विभिन्न रंगों में नमूने बनाना और जन समूह की मांग को पूरा करना। कपड़े की छपाई के लिए स्क्रीन बनाने का सही क्रम क्या है? तो स्क्रीन को खींचना, फिर इमल्सन की परत लगाना, इमल्सन को प्रकाश में लाना, स्क्रीन धोना, फिर क्या है? छेद को बंद करना, स्क्रीन को टैप करना। ठीक। प्राकृतिक रंजक है अधिक पर्यावरण मित्र एवं एलर्जी रहित। प्रोटीन रेशों से बने कपड़े को धोते समय रंग को निकलने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो सिरका। अब प्रोटीन रेशा कौन कौन हो गया? तो सिल्क हो गया और क्या हो गया? वूल हो गया। ठीक है। रंगाई किए गए कपड़ों में रंगों को अधिक फीका करती है तो अल्ट्रावायलेट किरणें करती हैं। क्या है? बाथोक्रोमिक डाई को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि बीट की ऑक्सोक्रोम थ्योरी को दृढ़ करते हैं। ठीक। भारतीय वस्त्र में आजकल प्रिंटिंग की डैश 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 विधि का अधिक उपयोग किया जा रहा है तो रोलर प्रिंटिंग का प्रयोग अधिक किया जा रहा है। इस विधि से कपड़े पर चुने हुए स्थानों से रंग हटाकर नमूने बनाए जाते हैं। जैसे ये कपड़ा है, यहाँ से हम कलर हटा दिए, यहाँ हटा दी, यहाँ हटा दी, यहाँ हटा दी, यहाँ हटा दिए। ठीक है। फिर क्या है? हटाकर नमूने बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? डिस्चार्ज छपाई कहते हैं। ठीक है। क्या है? यहाँ से हम इसको क्या कर दिए? डिस्चार्ज कर दिए। इसको एक तरीके से आप लोग को याद करने के लिए बताएं, ये मान लो एक अस्पताल हो गया। ठीक है। और अस्पताल में क्या है? ये 5 बेड है। ठीक है। और यहाँ से क्या होगा? मरीज सारे लोग डिस्चार्ज होकर के अपने अपने घर चले गए। ठीक है। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। जब किसी रेशे को अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के रंजकों द्वारा रंगा जाए तब उस रेशे को क्या कहते हैं? उभयधर्मी। जहाँ दोनों शब्द आ जाता है ना, वहाँ उभयलिंगी हो जाएगा, उभयधर्मी हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके को देखिए, हम 20 बार यही कहते हैं, आप लोग शब्दों को पकड़े। जहाँ ऑस्टियो है वहाँ क्या हो जाएगा? अस्थि से बात हो जाएगी। जहाँ हिपैट शब्द होगा वहाँ किससे बात हो जाएगी? लीवर से बात हो जाएगी। जहाँ कार्डियो शब्द होगा वहाँ किससे बात हो जाएगी? वहाँ हार्ट की बात हो जाएगी। ठीक है। और जहाँ रीनल शब्द हो जाएगा वहाँ किससे बात हो जाएगी? वहाँ किससे बात हो? वहाँ किडनी से बात हो जाएगी। तो ये सारे क्या हैं? ये सब टर्मिनोलॉजी होते हैं, ये सब शब्दावलियाँ होती हैं। अगर आप इनको पकड़ कर चलते हैं ना, अगर ये आपको डिफाइन करने आ जाता है तो ये मान के चलिए कि आप लोग ऐसे ही आप लोग मेरिट लिस्ट में आ करके बैठे हुए हैं। ठीक है। क्योंकि हर चीज़ें हम रट कर नहीं जा सकते हैं। ठीक। एग्जाम में क्या होता है? कुछ क्वेश्चन तो मेरे पढ़े से आते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेरे पढ़े से बाहर आते हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी हमें उसको सही करके आना होता है। तो उसमें से एक एक यही सारे ट्रिक होते हैं ना, जो हमें मेन मौके पे मेरा माइंड ऑफ प्रेजेंट जो काम करता है, फिर वो सारी शब्दावलियों को खोजते हुए हम क्वेश्चन को सही करके चले आते हैं। ठीक है।
तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान से देखा करिए, ठीक। अब उभय की बात आ जाएगी, आज जहाँ दोनों दिया रहे तो आप तुरंत उभय को लगा करके निकल लेंगे, कोई पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी, ठीक। बाटिक उदाहरण होती है अवरोधक छपाई का, सल्फर रंजक है तो जल अघुलनशील रंजक का, गंधक डाई मुख्यतः प्रयुक्त होती है तो वायु ऑक्सीजन में, एजोइक रंग है सल्फोनिक एसिड रंजक, नील लगाने वाले कर्मक प्रयोग किए जाते हैं तो सफ़ेद कपड़ों पे, इकत व पोचम पल्ली बनाए जाते हैं कहाँ, अवरोधक सिद्धांतों द्वारा रेशों की रंगाई भी। अब ये इकत और पोचम पल्ली कहाँ के हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। डिस्पर्स डाई क्या होता है, एसीटेट डाइज होता है, ठीक। तंतु रंगने की विधि है तो क्या है, यूनियन रंगाई, और थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, ठीक। क्या होगा, यूनियन रंगाई। वस्त्र के छापने की क्रिया दोनों ओर एक साथ, अब देखिए दोनों ओर एक साथ हो रहा है तो क्या होगा, रोलर। अभी आप लोग को बताया ना कि रोलर की छपाई किससे होगी, मशीन से होगी। इस तरीके से बीच से कपड़ा गुजर रहा है और ऐसे दोनों रोलर पे जो भी लगा होगा उस पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक। वह रंगाई की विधि जिसमें मोम का प्रयोग किया जाता है तो बाटिक पे करते हैं, बाटिक में, ठीक है। हमारे देश में रोलर्स की छपाई का कार्य प्रारंभ हुआ तो 1785 ईस्वी में। पॉलिएस्टर सूत बनाया जाता है तो द्रवित कताई से यानी पिघली हुई कटाई से, ठीक। प्रतिरोध प्रिंटिंग के सिद्धांत पर आधारित है तो बाटिक के, ठीक है। अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है लेई वेट रंजकों का उदाहरण है इंडिगो, बैट रंजक का एक चिर परिचित उदाहरण है तो इंडिगो है। गंधक रंजक प्रयुक्त होते हैं सूती के लिए, सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाएंगे तो सल्फर रंजक लाएंगे, ठीक। भारत के परंपरागत वस्त्र एवं अब कढ़ाई यहाँ से शुरू है। पटोला वस्त्र संबंधित है गुजरात से। बंगाल के कांथा कढ़ाई में मुख्यतः इस्तेमाल होने वाली कढ़ाई है तो रनिंग कढ़ाई। बालूचर साड़ी संबंधित है मुर्शिदाबाद से, ठीक है। कहाँ से, मुर्शिदाबाद से। धागों को गिन कर की जाने वाली कढ़ाई को क्या कहते हैं, कसूती कहते हैं। कसूती हाथ से की जाती है, कहाँ की है कसूती, कर्नाटका की है, ठीक है। कश्मीरी कढ़ाई को जाना जाता है तो कशीदाकारी नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई है तो चंबा कढ़ाई है। मलमल कपड़े का नाम है तो शबनम है। पंजाब का कढ़ाई किया हुआ कपड़ा फुलकारी कहलाता है। किस शब्द से आया है, गुलकारी शब्द से आया है, ठीक है। यह बंगाल का बना हुआ कपड़ा है तो पैठानी कहाँ का कपड़ा है, बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है। अब ये क्या है, बालूचरी मुर्शिदाबाद, पैठानी योला, मशरू पाटन, जामदानी ढाका, ठीक। पारंपरिक वस्त्र और विवरण। छोबे क्या है, पीले पट पर तिकोनीय डिजाइनों के साथ लाल फुलकारी है। थिरमा क्या है, सफ़ेद खद्दर पर की हुई फुलकारी है। ये सब क्या है, टाइप ऑफ फुलकारी है, ठीक है। क्या है, टाइप ऑफ फुलकारी है, फुलकारी के प्रकार हैं। रतन चौक क्या है, क्रास तथा तिकोन डिजाइनों के साथ लाल फुलकारी है। और छाबरी क्या है, टोकरी के डिजाइनों के साथ क्या हो गया, ये पटोला हो गया, ठीक है। तीन तो फुलकारी थे, क्या हो गया, पटोला आ गया। पटोला कहाँ का है, तो पटोला गुजरात का है, ठीक है। कहाँ का है, गुजरात का है। नृत्य आ गया, उद्गम राज्य हो गया गिद्दा पंजाब का, लावड़ी महाराष्ट्र का, डांडिया गुजरात का, रासलीला उत्तर प्रदेश का, ठीक है। चिकनकारी की कढ़ाई में उपयोग किया जाता है कलम कढ़ाई, बिजली, पैचनी, टाके और क्या होता है, टेपची भी होता है, ठीक है। सुमेलन है, क्या है, इकत कपड़े और उत्पत्ति स्थान तो इकत कहाँ का है, उड़ीसा का। शिवोरी जापान का। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश। बांधनी राजस्थान, ठीक है। कलमकारी बनाने का सही क्रम क्या है, तो सही क्रम क्या है, प्राकृतिक विरंजन, मायरोबलम उपचार, छपाई, धोना और उबालना, चित्र बनाना, फिटकरी उपचार और धोना, ठीक है। कढ़ाई का टाका नहीं है तो दबका नहीं है। भारत में चिराल, संबलपुर, मांडवी और अजंता केंद्र हैं तो इकत के केंद्र। अब इकत कहाँ का है, तो उड़ीसा का है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण कच्छ कढ़ाइयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो मोची भारत, अराबी, अहीर और कनबी, ठीक है। कसूती सिलाई नहीं है तो फंदा नहीं है, ठीक। बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूने से बने ढाका की साड़ियाँ क्या कहलाती हैं, तोरेदार कहलाती हैं। बाटिक कार्य के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक आम रंग है तो नेफ्थलीन डाई है, ठीक है। ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ डैश 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 जामदानी के नाम से जाने जाते हैं। टाई एंड डाई द्वारा उत्पादित की जाती है तो पटोला की साड़ियाँ। कश्मीर एम्ब्रॉयडरी को कहते हैं तो कसीदा कहते हैं, ठीक। पटचित्र, पेंटेड पैनल,
छिप्पी छुई टेम्पल हैंगिंग, मशरू काटन एवं शिल्क मिश्रित वस्त्र, हिमरू काटन एवं शिल्क ब्रोकेड, एल्पोना क्या है बंगाल की रिचुअल फ्लोर पेंटिंग, फ्लोर मतलब फर्श वाली पेंटिंग, ठीक है। कांथा कढ़ाई के लिए सही क्रम है कपड़ों का आकार एक समान करना, फिर कई शीटों की एक तह यानी ले बनाना, ठीक है। जैसे एक साड़ी, दो साड़ी, तीन साड़ी, ऐसे क्या है मोटी मोटी जो हम लोग के यहाँ कथरी होती है ना, वही वहाँ का क्या है कांथा होता है, ठीक है। फिर क्या है विभिन्न भागों की एक साथ सिलाई करना, सतह का विभाजन करना, फिर नमूने और बाहरी लाइनों को भरना। कांथा के प्रकार क्या हैं लेप, दुर्जनी और सुजनी, ठीक है। दबराज दास क्या है बालूचरी साड़ी, थॉमस बेल रोलर प्रिंटिंग, विलियम पार्किन ये क्या है इनकी खोज किए थे, ठीक है। विलियम पार्किन प्रथम सिंथेटिक रंग और महान अकबर दुशाला। कढ़ाई और डिजाइन क्या है कसूती, गोपुरम, कांथा, काकला, फुलकारी, चोप, चंबा रुमाल कहाँ का है अष्टनाई का, ये कहाँ का होता है चंबा, हिमाचल प्रदेश का चंबा होता है, ठीक। उत्सव अवसर के लिए कांथा कांथा कढ़ाई से बनी पलंग चादर क्या कहलाती है सूजनी कहलाती है। सूजनी यानी हम लोग क्या क्या हो गया जो कथरी वगैरह हो गई, ठीक है। चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है तो लखनऊ है। लखनऊ कहाँ उत्तर प्रदेश में है। पंजाब की फुलकारी में प्रयोग किया जाता है तो रनिंग डार्निंग टाके का। पटोला वस्त्र है गुजरात का। मदुरई तमिलनाडु में विशेष प्रकार की बांधनी को कहते हैं तो सुगड़ी कहते हैं, सुनगड़ी कहते हैं, ठीक। शबनम और आबे रवा नाम है तो किसका है मसलिन के नाम है, इधर कट जा रहा है, किसका नाम है मसलिन के नाम है। पंजाब फुलकारी में उपयोग होता है तो चेन टाके का। चेन टाका कैसा होता है इस तरीके से ना इंटरलॉक होता है, ठीक। इस तरीके से होता है क्या ये चैन की तरह से बनता जा रहा है ना, ये क्या है चेन टाका है। कसूती कढ़ाई संबंधित है तो कर्नाटका से है। कांथा विशिष्ट वस्त्र है तो बंगाल का है। राजस्थान प्रदेश की महिलाओं के परंपरागत वस्त्र लहंगा चोली और ओढ़नी है। कशीदा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है तो कश्मीर है। सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम दुसूती है। कच्छ की कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाने वाली सुई क्या है अरही है। फुलकारी कढ़ाई की विशेषता पंजाब की। फुलकारी कढ़ाई कहाँ की विशेषता है पंजाब की। कौन से शब्द से उद्भव हुआ गुलकारी से। प्लैकेट क्या है तो बटन की पट्टी को प्लैकेट कहते हैं। शहर जो जरी की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है तो बनारस है। कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है तो कसूती है, ठीक है। प्रसिद्ध पेंटिंग मधुबनी कहाँ की है तो बिहार की है। गुजरात की पारंपरिक साड़ी क्या है पटोला है। ड्रेसिंग के प्रकार है सूखी पट्टी, न चिपकने वाली पट्टी में सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं फिलामेंट कहते हैं। और स्टेपल किसे कहेंगे स्टेपल कहते हैं छोटे छोटे फाइबर को, ठीक है। और फिलामेंट का मापन किस में होता है तो इंचेस में होता है। और स्टेपल का मापन किस में होता है तो सेंटीमीटर में होता है, ठीक। पद और विवरण सेविल रो लंदन की गली जो पुरुषों के टेलरों के लिए जानी जाती है। सेवेंथ एवेन्यू वह पद जो न्यूयॉर्क के लिए समूचे वस्त्र सिलने के लिए प्रयुक्त होता है। आइडिया कोमा पहनने योग्य स्थिति है। मोडा प्रोंटा इटली के वस्त्र निर्माताओं का व्यापार मेला। अब यहाँ से क्या है फैशन चक्र एवं फैशन का सिद्धांत, ठीक है। जितना आया इसमें आप लोग देख लें, फिर यहाँ के बाद से क्या है क्वेश्चन नहीं है, ठीक। फैशन चक्र एवं फैशन का सिद्धांत क्या है। फैशन चक्र को प्रभावित करने वाले घटकों में आता है तो आय यानी हमारी इनकम आती है। गिरेबान जहाँ कॉलर मिलती है उस रेखा को क्या कहते हैं नेक लाइन। अब यहाँ आप लोग को याद करने का एक ट्रिक बता दें। गिरेबान क्या कहते हैं अपने गिरेबान में झाँक कर देखो, ठीक है। लड़ाई झगड़ा होती है तो सब क्या कहते हैं पहले अपने गिरेबान में झाँक के देखो तुम कैसे हो, ठीक है। तो गिरेबान क्या कहते हैं मतलब अपने अंदर यानी कॉलर, ठीक है, मिलती है उस रेखा को क्या कहते हैं नेक लाइन कहते हैं, ठीक। नेक मतलब गला होता है, ठीक है। क्या होगा गला ही होगा ना नेक मतलब। और कॉलर कहाँ होती गले में होती है, ठीक। तो याद करने के लिए बहुत से ट्रिक है, बस आप अपने इर्द गिर्द नज़र को एकदम पूरा खोल के रखिए। क्यू सार्ट कार्य प्रणाली का प्रयोग होता है तो संबंधित रेटिंग के लिए। फैशन चक्र का पहला सोपान क्या है नव प्रवर्तक, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस कार्य का 45 डिग्री वार पर एंगल पर काटता है तो क्या है ड्रैपिंग है। उस सॉफ्टवेयर का नाम जिसे वस्त्रों की ड्राफ्टिंग का प्रयोग में लाया जाता है वस्त्रों की ड्राफ्टिंग का प्रयोग में लाया जाता है तो टूका कहलाएगा। यहाँ से ये चीज़ें ख़त्म है क्या कट गई है, चलिए ठीक है यहाँ से कट गया, ठीक है। फ्रेंड्स अब यहाँ ख़त्म कर देते हैं वीडियो को। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कल के वीडियो में आप लोग को बहुत दिक्कत हो इसके लिए दिल से सॉरी, ठीक है।